नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत तीसरे लेसन जिसका नाम है अपवाद तंत्र का अध्ययन करेंगे, जो कि आज का वीडियो इस लेसन का तीसरा वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र व दक्षिण भारत की नदियां के बारे में तथा दक्षिण भारत में पाए जाने वाले प्रमुख नदी तंत्रों में से कुछ नदी तंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ हिमालय के समानांतर प्रवाहित होते हुए नमचा बरुआ पर्वत शिखर के पास तीव्र मोड़ लेते हुए या यू आकार में मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपू या सांगपो के नाम से सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी नमचा बरुआ पर्वत शिखर, जिसकी हाइट जो है 7757 मीटर है, के पास भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से या कैनियन के माध्यम से यू आकार का मोड़ लेते हुए या तीव्र मोड़ के साथ ये भारत में प्रवेश करती है। जिस समय यह भारत में प्रवेश करती है उस समय इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में यह सांपू या सांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर इसकी अन्य सहायक नदियां जैसे लोहित, केनला, दिबांग आदि नदियां इससे आकर के मिलती हैं। और असम में ये नदियां मिलकर के इस दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी नाम देती हैं, या यूं कहें कि दिहांग नदी में केरला, लोहित, दिबांग आदि नदियों के मिल जाने से असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और देखिए, यह ब्रह्मपुत्र से असम में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब यह जमुना के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में यह, चूंकि पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि गंगा जो है फरक्का से आगे बढ़ते हुए पूरब की तरफ प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां पर यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो जमुना और पद्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है वह बांग्लादेश में मिल जाती है और दोनों संयुक्त रूप से मेघना हो जाती है। फिर छोड़िए, अब हम लोग चूंकि ब्रह्मपुत्र के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में होती है तब इसमें सिल्ट की कमी होती है, यानी कि अवसादों की कमी होती है, क्योंकि यह शीत एवं शुष्क क्षेत्र है।
तिब्बत का जो क्षेत्र है यह शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर अपक्षय और अपरदन की क्रिया कम होती है। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और वर्षा भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर अपक्षय और अपरदन की क्रिया ज़्यादा होती है। इसलिए यह ब्रह्मपुत्र नदी या सांपो नदी, सांको नदी, जो भी नाम हम कह लें, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसमें अवसाद की मात्रा या सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाने से इसका जो नदी घाटी क्षेत्र है या इसकी जो नदी घाटी है उसकी जल ग्रहण क्षमता घट जाती है, क्योंकि नदी घाटी की तली में अवसाद जमा हो जाते हैं। ये अवसाद की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, जिससे यह नदी असम आदि राज्यों में प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है। देखिए, ये नदी अपने अवसादों के निक्षेप के द्वारा अनेक नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है या नदी द्वीप है या ऐसा द्वीप है जो नदी के द्वारा बनाया गया हो, वो सबसे बड़ा जो द्वीप है वह माजुली। क्या है? माजुली। इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, ये नदी अरुणाचल प्रदेश, असम आदि राज्यों से प्रवाहित होते हैं बांग्लादेश से प्रवेश करती है, जहां पर ये जमुना हो जाती है। जमुना आगे चल करके पद्मा से मिल जाती है और दोनों संयुक्त रूप से मेघना हो जाती है और मेघना के रूप में ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है वह सुंदरवन डेल्टा से होकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये कुछ जानकारी रही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी लगभग सिंध नदी के आसपास ही है। कुछ ब्रह्मपुत्र की लंबाई सिंध नदी से कुछ किलोमीटर अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवाह क्षेत्र है या जो ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी है, इसका अधिकतर भाग जो है वह तिब्बत में है। आइए अब हम शुरू करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में और यहाँ इस वीडियो में अब तक उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां, आइए इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले ली जाए। देखिए, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं अधिकतर जो है दक्षिण के पठारी क्षेत्रों से उद्गमित होती हैं, निकलती हैं। इसलिए चूंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो औसत ऊंचाई है वह बहुत अधिक नहीं है, इसलिए इस भाग में ग्लेशियर का अभाव होता है। इसलिए यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो सदावाहिनी नहीं होती हैं। मैक्सिमम नदियाँ, कुछ एक नदियाँ सदावाहिनी नदियाँ होती हैं। और इस भाग की जो अधिकतर नदियाँ होती हैं मौसमी नदियाँ होती हैं। इस भाग की जो नदियाँ हैं या इस भाग का जो अपवाह तंत्र है वह दो भागों में बांटा जा सकता है। या प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं
प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, इस भाग के अपवाद क्षेत्र में जल विभाजक का कार्य करती हैं। कुछ नदियां पश्चिम से निकल करके पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है और कुछ नदियां पूर्व से निकल करके पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। देखिए, जो नदियां पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों से निकलती हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों से निकलती हैं, उनकी लंबाई भी अधिक होती है और चूंकि इनका ढाल मंद है, पूरब की तरफ भारत का जो धरातलीय ढाल है वह पूरब की तरफ मंद है, इसलिए पूरब की तरफ जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनकी औसत लंबाई भी अधिक है, क्योंकि ये अधिकतर नदियां जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से निकलती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां या पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से अधिकतर निकलने वाली नदियां, या यूं कहें कि अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों की लंबाई जो है वह औसत रूप से कम है, क्योंकि ये जो भाग है पश्चिम तटीय भाग जो है ये सकरा है। चूंकि और देखिए, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रमुख नदी तंत्र हैं? तो दक्षिण भारत में प्रमुख नदी तंत्र निम्नलिखित हैं, जिसमें या जिस क्रम में पहला है नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र। अब आइए हम लोग नर्मदा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलकर मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके भ्रंश घाटी के माध्यम से ढाल के विपरीत प्रवाहित होते हुए पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। चूंकि ये नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब इसका जो रास्ता है वो धंसा हुआ है, भ्रंशन की क्रिया इसके रास्ते में हुई है, इसलिए यह नदी ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है। इन भागों का ढाल जो है पूरब की तरफ है, लेकिन यह नदी जो है पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। किस वजह से? क्योंकि इसका मार्ग जो है वह अवतलित है, इस मार्ग में भ्रंशन की क्रिया हुई है। देखिए, नर्मदा नदी जो है अपने प्रवाह मार्ग में अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास यह गाज का निर्माण करती है और गाज के माध्यम से इसका जल ऊंचाई के साथ गिरता है या झरने का निर्माण होता है, जो कि देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वायुमंडल में या वायु में धुएं उड़ रहे हैं या धुआं उड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो प्रपात का निर्माण किया जाता है, वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है नर्मदा नदी के द्वारा, उसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इस नदी का जो अपवाह द्रोणी है वह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अब आइए हम लोग तापी या तापी नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त
करेंगे। देखिए तापी नदी भी, एक चीज और यहाँ जान लीजिए नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो काफी छोटी हैं और ये अधिकतर संपूर्ण पर आकर के नर्मदा से मिलती हैं। ये जानकारी अभी मिस हो रही थी। चलिए तापी नदी तंत्र को फिर से देखते हैं। तो तापी नदी भी नर्मदा के भांति भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। तापी नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी की श्रृंखलाओं में है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी के श्रृंखलाओं में है। नर्मदा के समानांतर पश्चिम की तरफ ये भी प्रवाहित होती है, यद्यपि इसकी लंबाई नर्मदा की अपेक्षा कम है। इसकी जो अपवाद द्रोणी है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग कुछ और नदी तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कावेरी नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र आदि हैं।